डीआरडीओ ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ये एक बहुस्तरीय रक्षा कवच है जिसमें देशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORAS और शक्तिशाली लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DW शामिल हैं। इन तीनों ने ट्रायल के दौरान 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग UAV और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन को अलग अलग ऊंचाइयों व दायरे पर एक साथ खोजकर और नष्ट किया। भारतीय नौसेना के INS कदमत एंटी सबमरीन वॉरफेयर कार्वेट ने इंडोनेशिया में 3 दिवसीय पोर्ट कॉल पूरा किया। नौसेना का लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तमाल ग्रीस के सॉड बे पहुंचा, जहां भारतीय अधिकारियों ने इटालियन नेवी के डॉक किए गए लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक का मूल्यांकन भी किया। बेंगलुरु की सैंडलायन टेक्नोलॉजीज ने अपने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का सफल रियल वर्ल्ड ट्रायल किया है। उच्च स्तरीय भारतीय त्रिसेना प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मुख्यालय का दौरा किया ताकि 250 किमी रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्काई स्टिंग और 300 किमी रेंज सी ब्रेकर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल समेत नवीन लॉन्ग रेंज स्टैंडोनफ हथियारों का मूल्यांकन किया जा सके। एयरबस फ्लेक्स रोटर वर्टिकल टेक ऑन और लैंडिंग ड्रोन भारत में ट्रायल पर दिखा है, जिसमें 14 घंटे की एंड्योरेंस और विभिन्न पेलोड विकल्प जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं। नेटो के ट्राइडेंट अटलांटिक 2025 एक्सरसाइज फिनलैंड में एक फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट ने अमेरिकी F-35A लाइटनिंग 2 को डॉग फाइट में लॉक कर एक सिम्युलेटेड किल स्कोर किया। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने घोषणा की है कि देशी इंजन से लैस टैपिस मेल ड्रोन कुछ महीनों में उड़ान परीक्षण के लिए तैयार है। फिलीपींस सशस्त्र बल भारत की PRLE टैक्टिकल मिसाइल खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसका 290 किमी रेंज का एक्सपोर्ट वेरिएंट आर्मेनिया के लिए डेवलप हो रहा है, जो लैंड बेस्ड थ्रेट्स से निपटेगा और फिलीपींस के ब्राह्मोस तटीय बैटरियों की क्षमता बढ़ाएगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और बैरेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 400 किमी रेंज VU पाक्शिया राडार के विकास और उत्पादन साझेदार के रूप में चुना गया है। यह सुपर सुचक्र आधुनिकीकरण अभियान के लिए है। 2026 में परीक्षण शुरू होंगे और 2027 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब AMCA असेंबली लाइनों पर AI संचालित ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम लगाएगा, जिससे बेटर प्रिसिशन, स्मूथ सरफेस एवं जटिल ज्योमेट्री के निर्माण में मदद मिलेगी ताकि लो रडार क्रॉस सेक्शन बरकरार रहे। फ्रांसीसी विशेषज्ञों के अनुसार GTRE सैफरन का आगामी 120 kN जेट इंजन राफेल के M88 इंजन से 1.5 जनरेशन आगे होगा। इसमें एनहांस्ड लो प्रेशर कंप्रेसर, एडवांस्ड मटेरियल, सुपीरियर कूलिंग, स्टेल्दी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी भविष्य की प्रणालियों के लिए कंपैटिबिलिटी होगी। मॉड्यूलर डिजाइन के कारण भविष्य में इसे 145 kN तक अपग्रेड भी किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को जर्मनी की टॉयनरी मरीन सिस्टम्स के साथ 70,000 करोड़ रु के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 एडवांस्ड सबमरीन के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की मंजूरी दे दी है, जो अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, 51 भारतीय नौसेना, 25 कोस्ट गार्ड खरीदने के लिए RFI जारी किया है। इन हेलीकॉप्टरों में ट्विन इंजन, अधिकतम 5,500 किलोग्राम वजन, 12.7 mm गन, 5 वर्ष का समुद्री सेवा अनुभव, ONL वेदर ऑपरेशन, फोल्डेबल ब्लेड्स और व्हील्ड लैंडिंग गियर जरूरी शर्तें रहेंगी। यह अपडेट रक्षा क्षेत्र में बढ़ते घरेलू उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संकेत हैं, साथ ही निर्यात और साझेदारी के नए रास्ते खोलते हैं। हमारी कवरिंग में यही प्रमुख घटनाएं रहीं। अगर आप मिलिट्री न्यूज़ फॉलोअर्स हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।